गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मार्केट ओपन हो चुका है, 9:45 हो गए हैं और आज 54वां दिन है गाइस टेस्टिंग का। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी ट्रेंडिंग थी कल का मार्केट। थोड़ा सा एक बुलिश मार्केट कह सकते हैं, कल की डेट में मार्केट था, बुलिश मार्केट था। आज गैप अप ओपनिंग देके मार्केट थोड़ा सा अभी डाउन साइड आने की कोशिश कर रहा है, दिखा रहा है कि मैं डाउन साइड जा सकता हूँ। क्योंकि मार्केट जो है कल का अगर चार्ट देखेंगे ना, कल के एनालिसिस के हिसाब से मार्केट जो है आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस में जा सकता है, या फिर यहाँ से थोड़ा सा डिप भी दे सकता है, उसके बाद अप साइड जाएगा। ऐसे डायरेक्टली तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो यहाँ पे अभी तक हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई है, तो यहाँ पे पोजीशन हम कौन सी बनाएंगे बताइए? स्ट्रैडल स्ट्रैंगल ही बनाया जाएगा, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में। तो सबसे पहले हम अपना इंडिया विक्स देख लेते हैं। इंडिया विक्स भी डाउन ही चल रहा होगा, तो 10 के आसपास मंडरा रहा है। इंडिया विक्स भी धड़ाम से नीचे गिरा पड़ा है, बुरा हाल है इंडिया विक्स का भी, ठीक है। प्रीमियम है नहीं मार्केट में, ऑप्शन सेलर को तो कुछ मिल नहीं रहा है ज़्यादा, ठीक है। वही बचा कुचा जो मिल जाता है वही लेके चला जाता है, मतलब फ़कीर हो रखा है ऑप्शन सेलर ना। उसको ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही मिल जाए वो उसी में खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा जितना प्रीमियम है उतना मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसका आधा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सेलर की कहानी है। तो यहाँ पे हम अपने जो स्ट्राइक प्राइस है वो ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कर लेते हैं तो 25,300 की कॉल और पुट का स्ट्रैडल, मतलब ये 151 और 75 पे चल रहा है। तो यहाँ पे ये मतलब जस्टिफाई नहीं हो रहा, क्योंकि ये इसमें प्रीमियम में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि क्योंकि आज पहला दिन एक्सपायरी के बाद तो प्रीमियम थोड़े से ऐसे ही रहते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे स्ट्रैंगल देख लेते हैं। अगर हम 25,200 का पुट 47 पे चल रहा है, ठीक है। और 25,500 का देख लेते हैं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना सेफ पोजीशन आज चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा वेट करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी है हमारी जो रेंज है, एक बड़ी रेंज है 25,200 का हमने यहाँ पे स्ट्रैडल बना दिया, 25,200 का पुट शॉर्ट कर दिया है, और 25,500 का हमने कॉल शॉर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे अच्छी खासी रेंज है ये अपने को, मतलब ज़्यादा डेल्टा भी नहीं है, ठीक है। डेल्टा भी कितना है आप देख सकते हैं, ऑप्शन चेन में देख सकते हैं इसका डेल्टा, ग्रीक्स वगैरह देख सकते हैं आप, ठीक है। 25,000 देखिए, 25,200 का जो पुट है उसका देखिए, 25,200 की पुट 47 पे हमने भेजे, तो इसका डेल्टा है 0.4। तो डेल्टा ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि आपको प्रीमियम का इंडेक्स का अगर 100 पॉइंट्स बढ़ेंगे तो 40 पॉइंट हमारे इसमें भी बढ़ जाएंगे प्रीमियम। तो 100 पॉइंट्स के हिसाब से अपना मतलब इतने ज़्यादा डेल्टा भी कम नहीं है। और इसका अपना कॉल साइड का देख लेते हैं। 25,500 की कॉल जो हमने शॉर्ट की है उसका डेल्टा है 0.45, तो न्यूट्रल है ऑलमोस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इंडिया विक्स भी डाउन है, तो इसी वजह से प्रीमियम भी हमारे सस्ते हैं। तो हमारी पोजीशन में हम एसएल वो कर देते हैं, हमारे पोजीशन जो लगा देते हैं, अभी लगाई नहीं है, तो यहाँ पे हम पोजीशन अपनी सेल कर देते हैं दोनों स्ट्राइक प्राइस में। तो एसएल हमारा इसमें 50% का रहेगा आज की डेट में, ठीक है। उसके बाद हम एडजस्टमेंट करना शुरू करेंगे एसएल हिट होने के बाद। तो एसएल यहाँ पे हम 80 रुपये का इसमें एसएल दे देते हैं, और इसमें भी हम 80 रुपये का एसएल दे देते हैं। 50-60% का एसएल हमारा रहता है दोनों साइड में, क्योंकि दोनों साइड में एक पोजीशन कटेगी तो दूसरे आपकी काउंटर पोजीशन है आपको बचा लेगी, मतलब अपने लॉस को मिनिमाइज़ कर देगी। तो ये फ़ायदा होता है एक हैज वाली पोजीशन का। ये पूरी तरह तो हैज नहीं है, अगर पूरी तरह हैज करेंगे तो कॉल और पुट बाय एक दूर आप 500 पॉइंट ओटीएम बाय कर सकते हो। लेकिन फिर वही इंट्राडे में है कि खर्चा बढ़ जाता है, फिर आपको प्रॉफिट होता नहीं है उतना, क्योंकि फिर वो आपके क्योंकि एक लॉट से करना होता है तो फिर वो उतना बेनिफिट हो नहीं पाता, और फिर ब्रोकरेज वगैरह चार्ज भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि ब्रोकरेज चार्ज तो उतने ही रहेंगे चाहे आप एक लॉट से काम करो और चाहे आप 10 लॉट से काम करो। तो ये फ़र्क है अपना
पोजीशन का। तो यहाँ पे अपना पोजीशन चलती है, देखते हैं क्या रहता है आज की पोजीशन में। 9 बज के अभी तो टाइम काफ़ी है, लंबा चलेगा। तो आज बुधवार का दिन है, तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक किया कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस टाइम हो गया 11:21, और मार्केट जो है उसी रेंज में ही टाइम बिता रहा है, जैसा कि कंसोलिडेशन फेस चल रहा है आज की डेट में। तो यहाँ पे वही है आपको ना, ये मार्केट जो है आप अपने आप को चार्ट जो है रिपीट नहीं करता डेली डेली, जैसे कल का मार्केट था, आज कुछ मार्केट अलग ही करेगा, रिपीट नहीं करता है मार्केट अपने आप को। तो इसका भी आपको थोड़ा सा आइडिया लगता है मार्केट कि किस तरीके से मार्केट काम करता है। तो ये साइडवेज रेंज में है, जिसकी वजह से हमें 300-400 रुपये का प्रॉफिट हमें नज़र आने लगा हुआ है, ग्रीन में दिख रहा है अभी। तो यहाँ पे यही थीटा डी के चल रहा है अभी। 52 का प्रीमियम जो है ज़्यादा नहीं, तो ये 53 के आसपास ही चल रहा है, और ये 48 का प्रीमियम 41 आ गया। तो यहाँ पे 570 के आसपास इसमें हमें बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं, अभी तो 11:22 ही हुए हैं, तो सेकेंड हाफ में क्या करता है मार्केट देखते हैं। मार्केट शायद आज फॉल भी हो सकता है, ठीक है। फॉल होगा तो अपना जो एसएल लगा रखे हैं हमने, स्ट्रिक्ट एसएल हैं, फॉल होगा तो अपना ज़्यादा मार्केट मॉडिफाई कर देते हैं। अब हम 70 का इसमें एसएल थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, 10 रुपये नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो ताकि हमें अब लॉस लेने की संभावना बहुत कम हो जाएगी कि अगर मार्केट डाउन भी आता है तो हमारी जो कॉल साइड की वो है, कॉल साइड की जो हमने हेज पोजीशन है, वो हमारी लॉस को मिनिमाइज करने में आसानी करेगा। तो यहाँ पे ये देखना दिलचस्प रहेगा कि सेकेंड हाफ में मार्केट क्या करता है। तो मार्केट के जैसा चलेगा मार्केट वैसे ही करेंगे, हम उसके भाव के साथ चलेंगे। हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस करने के बाद मार्केट अपसाइड भी जा सकता है गाइस, ठीक है। जितना लंबा कंसोलिडेशन फेस चलेगा उतना ज़्यादा ब्रेकआउट होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं, और रियल ब्रेकआउट्स होने के चांस ज़्यादा रहते हैं जितना साइडवेज मार्केट रहेगा उसके बाद। तो बट वहाँ पे अपने को एग्ज़िट प्लान रेडी रखना पड़ेगा जब ब्रेकआउट होने के कगार पर होगा। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस टाइम हो गए 2 बज, पूरे 2 बज चुके हैं, और अपना जो मार्केट है वो कंसोलिडेशन फेस पे ही चल रहा है। देखिए आज कैसे कर रहा है मार्केट, मतलब आप देख सकते हैं ना, ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए, एक रेंज बाउंड में ही तो चाहिए मार्केट। उसी का नतीजा कि आप थोड़ा से ग्रीन में ही रहोगे, भले ही आप कुछ नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। देखिए नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में कभी थीटा डी के पे डिपेंड करता है किस तरीके से मेल्टिंग हो रही है। अलग अलग डेज़ के हिसाब से अलग अलग दिन अलग अलग रेट, जो मेल्टिंग की रेट रहती है वो अलग अलग दिन अलग अलग रहता है। तो कभी कहीं ज़्यादा मिलेगा, किसी दिन आपको कम मिलेगा। सारा वो वही इंडिया विक्स पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इंडिया विक्स डाउन है तो प्रीमियम भी लो, बड़े सस्ते हो रहे हैं, इसी वजह से वो उसकी मेल्टिंग ना बहुत स्लो हो रही है। अगर यही जो आईवी क्रैश होती है, इंडिया विक्स ज़्यादा होता है और फिर एकदम से डाउन आता है ना, तो फिर वहाँ पे आपको बेनिफिट देखने को जल्दी मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें पोजीशन जो बनाई हुई है, हमने बनाई हुई थी 10 बजे करीब बनाई हुई थी, तो 4 घंटे पोजीशन को लेके हमें इतना प्रॉफिट बन रहा है। अल्टीमेटली तो हम लॉस तो नहीं किए ना, सबसे बड़ी बात ये है। अभी क्या है कि अगर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा आपको ये माइंडसेट प्रिपेयर रखना है कि अगर आप रियल ट्रेड करेंगे, आप उसमें साइकोलॉजी देखिए, एक एक लॉट से आपको बिल्डअप होगी धीरे धीरे से। आप 10 लॉट करेंगे तो साइकोलॉजी, आपकी पोजीशन साइजिंग जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना ही आपकी रिस्क एपेटाइट जो है वो, मतलब इतना स्टार्टिंग में होता नहीं है, रिस्क एपेटाइट तो बहुत कम होता है, तो इतना हैबिट नहीं हो पाती है उसको एक्सेप्ट करने की। तो इसी वजह से छोटे छोटे लॉस के साथ आप काम कीजिए, और छोटे छोटे प्रॉफिट्स के भी बनाना सीखिए। आप होल्ड करना जिस दिन सीख गए, प्रॉफिट्स को कैरी करना सीख गए, तो उस दिन आपको फिर आप मार्केट में उतर सकते हैं। उससे पहले आप टेस्टिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी को अपनी पकड़िए कि मेरे एज क्या है, मेरे लिए ऑप्शन बाइंग सही है या ऑप्शन सेलिंग सही है। तो उसकी वजह से आपको मार्केट में रहना है। तो ज़्यादा टफ नहीं है ये काम करना, आपको इसी तरीके से आप काम कर सकते हैं। जितना सिंपल रखोगे आप उतना ही अच्छा कर सकते हैं मार्केट में। तो मार्केट में कोई कुछ नहीं है, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है गाइस। ऑप्शन सेलिंग में, स्पेशली नॉन डायरेक्शन सेलिंग में, आपको कोई बेट नहीं लगानी, कोई भविष्यवाणी नहीं करनी कि मार्केट ऊपर जाएगा तभी मेरा प्रॉफिट होगा। आप मार्केट कहीं भी नहीं जाए,
जहाँ पे मार्केट है उसी हिसाब से आप पोजीशन बनाइए। उसके बाद आपका काम करते रहना है, आपको एसएल फिक्स करने हैं और फिर आपकी जो डेली का लॉस लिमिट है उसको फिक्स कर दो और अपना जो टारगेट तो मिल ही जाएगा गाइस, प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। बट दिक्कत क्या है कि आपको रिस्क को लिमिटेड करना है, बस कितना काम करना है। तो यहाँ पे हम अपनी पोजीशन, अब टाइम हो गया, एग्जिट कर देते हैं। मार्केट भी अब नीचे डाउन साइड में निकलने की कोशिश कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे अपना पोजीशन अब क्लोज़ कर देते हैं। आज विश्वकर्मा पूजन भी है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट ही हुआ, ग्रीन में ही रहना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए आप मार्केट में 8 दिन हो गए हमें लगातार हम ग्रीन में ही रह रहे हैं, तो ये कंसिस्टेंसी है एक ऑप्शन सेलिंग में। भले ही आपके प्रॉफिट थोड़े थोड़े हो रहे हैं, बट 8 दिन लगातार प्रॉफिट में रहना भी आप ऑप्शन बाइंग में नहीं सिनारियो कर सकते। या फिर आपकी एक्यूरेसी, आप ये 8 दिन में, अब 9वां दिन हो सकता है हम कल की डेट में हम लॉस में रहें, या फिर परसों 2 दिन लॉस में रहें, तो वो लॉस हमें हमारा लिमिटेड होना चाहिए। फिर उसके अगले दिन फिर हमें पता कि 70% 80% हमारी स्ट्रैटेजी एक्यूरेसी विनिंग रेशियो है, तो उसके हिसाब से हम काम कर सकते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप इसमें कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट ज़रूर हो रहा होगा अगर आप डेली ट्रैक करते हैं वीडियो। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना ताकि डिस्कशन बना रहे, और लाइक करना। तो मिलते हैं गाइस, आज के लिए इतना ही, क्लोज़ करना चाहिए, ज़्यादा वो नहीं करते आज। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।